नमस्कार साथियों। आज हम संत रविदास जी की जयंती पर उनकी जीवनी को लेकर एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में जानने का। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की धरती पर अनेक संतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के कार्य किए। उन्हीं महान संतों में एक महान व्यक्तित्व थे संत रविदास जी। संत रविदास जी महज़ एक संत नहीं थे, बल्कि वे एक विचार थे, एक चेतना थे और समाज का उन्होंने एक ऐसा सपना देखा था, जिसमें हर इंसान बराबर हो। उनकी कहानी जानने के लिए हमें 15वीं शताब्दी के भारत की कल्पना करनी होगी, जब भारत देश राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक भेदभाव के गहन दौर से गुजर रहा था। संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास वाराणसी में हुआ। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था। धीरे-धीरे मुगल शासन अपनी नींव रख रहा था। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो देश लगातार युद्धों और सत्ता के संघर्षों से घिरा हुआ था। लेकिन इन सब के बीच समाज की स्थिति और भी अधिक पीड़ादायक थी। समाज कठोर जाति व्यवस्था से बटा हुआ था। ऊंच-नीच, छुआ-छूत ये सब बातें आम बात थी। शिक्षा, मंदिर, धार्मिक अधिकार केवल कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित थे। इंसान की पहचान कर्म से नहीं, बल्कि उसकी जाति से होती थी। इसी वातावरण में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन एक ऐसा सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था, जिसने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सभी के लिए खोल दिया और संत रविदास जी इस आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनके समकालीन संतों में कबीरदास, मीराबाई, नामदेव और गुरु नानक देव जैसे महान संत शामिल थे। मीराबाई संत रविदास को अपना गुरु मानती थीं। इन सभी संतों ने मिलकर समाज को यह संदेश दिया कि ईश्वर किसी जाति या वर्ग का नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता का ईश्वर है। संत रविदास जी का दर्शन बहुत ही सरल और बहुत ही गहरा था। संत रविदास जी की बातें आज तक आपके हमारे बोलचाल में कहीं न कहीं व्याप्त पाई जाती हैं। आप उनका एक प्रसिद्ध कथन अगर सुनना चाहें, तो आपको हर किसी दूसरे के मुख से सुनने मिलेगा, "मन चंगा तो कठौती में गंगा।" यह कथन संत रविदास जी का एक प्रसिद्ध कथन है, जिसका कि अर्थ है, यदि मन पवित्र है, तो हर स्थान पवित्र है। इस माध्यम से उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है और आंतरिक शुद्धता को महत्व दिया है। वे कहते थे, ईश्वर मंदिरों, मस्जिदों में नहीं, बल्कि हर इंसान के हृदय में निवास करता है। उन्होंने कर्म को जन्म से ऊपर रखा है और यह बताया कि मनुष्य की पहचान उसके सिर्फ कर्म से होनी चाहिए, न कि उसकी जाति, वर्ग या फिर उसके धार्मिक कारणों से होनी चाहिए। संत रविदास जी ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा नगरी कहा था। बेगमपुरा नगरी का अर्थ दुखों से मुक्त नगर। उनके अनुसार यह ऐसा समाज होगा जहां कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई किसी प्रकार का कर नहीं देगा और सभी लोग समान अधिकारों से एक साथ मिलजुल कर जीवन व्यतीत करेंगे। यह विचार उन्होंने अपने समय से बहुत आगे के बारे में सोचते हुए किया था, जब समाज में जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था का लंबा आपको गैप नजर आएगा कि आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था समाज में इतनी ज्यादा फैली हुई थी या वर्ग विशेष के बीच में दूरियां इतनी ज्यादा फैली हुई थी। उस समय इस प्रकार की कल्पना करना, इस प्रकार के विचार लाना, ये एक महान संत और एक दूरदर्शी संत की पहचान है। उस समय संत रविदास जी समानता और भाईचारे की बात कर रहे थे। आप इसी से समझ सकते हैं कि वे कितने दूरदर्शी थे। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि उसे सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान मिला है और यह दर्शाता है कि संत रविदास जी के विचार केवल एक समुदाय या धर्म तक सीमित नहीं थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थे। उनकी शिक्षाएं प्रेम, करुणा और सामाजिक न्याय का संदेश देती थी। उन्होंने शोषित, वंचित वर्ग को आत्मसम्मान दिया और यह विश्वास दिलाया कि वे ईश्वर की दृष्टि में सभी के समान हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। उनमें किसी प्रकार का जाति, धर्म इत्यादि के नाम पर कोई ऊंच-नीच का फर्क नहीं है। सब एक समान है, सब उसी ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। संत रविदास जी एक धार्मिक संत नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने समाज को
यह पहचानने पर और सोचने पर मजबूर कर दिया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि मानवता की सेवा, अर्थात मनुष्य एक दूसरे मनुष्य की सेवा करे, एक दूसरे की मदद करे, इससे बड़ा धर्म और कोई है ही नहीं। उन्होंने लोगों को भय और अज्ञान से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। उनकी शिक्षाओं से समाज में नई चेतना जागृत हुई और लोगों ने समानता और भाईचारे की भावना को अपनाना शुरू किया। आज आधुनिक भारत में जब हम संविधान की बात करते हैं, तो उसमें समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्य प्रमुख हैं। ये सभी मूल्य संत रविदास जी के विचारों से मेल खाते हैं। आज भी उनका संदेश उतना ही प्रासंगिक है, जितना उनके समय में था। आज भी समाज में कहीं न कहीं भेदभाव और असमानता मौजूद है। और ऐसे में यदि हम संत रविदास जी की शिक्षाएँ याद रखें और उन सब पर चलने का प्रयास करें, तो हम पाएँगे कि धर्म जोड़ने का काम करता है और तोड़ने का काम नहीं। ईश्वर की पहचान उसकी जाति से नहीं, इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है और उसके चरित्र से होती है। ईश्वर किसी पहचान का मोहताज नहीं कि आप किस धर्म के हैं, आप किस विचार के हैं। ईश्वर सर्वत्र एक है। संत रविदास जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानवता से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। वे केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी हमारे समाज की आवश्यकता हैं। उनका सपना आज भी जीवित है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें, तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ हर व्यक्ति को सम्मान मिले, हर इंसान एक बराबर हो। संत रविदास जी सदियों बाद भी हमें संत रविदास जी का संदेश सदियों बाद भी हमें यही कहता है कि सच्ची भक्ति वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। उनका जीवन, उनके विचार आज भी हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की दिशा दिखाते हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये छोटा-सा प्रयास पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक विषयों पर हम और भी अधिक समर्पण के साथ और भी अधिक अ, खोज के साथ आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक कंटेंट लेकर आ सकें। आप सभी के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। संत रविदास जी से आपने क्या-क्या सीखा? आपको संत रविदास जी किस प्रकार से प्रेरित करते हैं? आप अपनी कमेंट में, अपनी लेखनी में इन सब चीज़ों को अवश्य लाइए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ऐसी ही और अधिक जानकारियाँ आप सबके लिए लाते रहें और आज संत रविदास जी की जयंती पर हम उनको सादर नमन करते हैं। जय संत रविदास जी, जय मानवता। थैंक यू। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।